देगा। आज सितम का सजा किसे मिलेगा? आज तुझे ही तो मिलेगा और मुसलमानों को मिल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रहा है। जहाँ भी मुसलमान, जिस कंट्री के अंदर मुसलमान है उसके ऊपर सितम ढाया जा रहा है। और फिर मुसलमान के बड़े तबका उलमाए किराम इस बात पर मुसलमानों को उभारते हैं तो मुसलमानों अपने आप को बराह रास्त कर लिया हो, अपने आप को रसूलुल्लाह की सुन्नतों से आरास्ता कर लो। तो मेरे अजीजों, उनकी बातों को हम बालाए ताक रख देते हैं, उनकी बातों को साइड कर देते हैं। लेकिन याद रखो, कल तुझे मरना भी है और कल क़यामत के दिन हम बरी हैं अपने काम से। हम अल्लाह को कहेंगे कि अल्लाह, हमने अंसारी मोहल्ला शाहपुर बघौनी के जलसा में इस बात का ऐलान कर दिया था कि मुसलमानों अपने आप को रसूलुल्लाह की सुन्नतों से आरास्ता कर लो, अपने आप को रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदगी के अंदर फंसा लो। लेकिन अल्लाह ये तो खुद अपने आप को गुनाहों के अंदर डाले हैं और शैतान के थोड़े थोड़े सोचा में आकर अपने आप को, अपनी जिंदगी को जहन्नम का ईंधन बना दिया। सामईन एक वाकया मुझे याद आ गया, इस वाकये को गौर से आप सुनिए। आज अल्लाह का दरबार, अल्लाह का महल हमारे लिए ओपन है, गेट खुला हुआ है, अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। अल्लाह हमें पुकार रहा है कि ऐ मेरे मोहम्मद के उम्मतियों, वस्जुद वक्तरीब, सजदे करो और मेरे करीब हो जाओ। कितना बेहतरीन जुमला हमने इस्तेमाल किया, कुर्बान जाइए अल्लाह का। कितना प्यार भरे अल्फाज से रसूलुल्लाह मेराज पर है, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए हैं। रसूलुल्लाह को अपने लिए कुछ मांगना चाहिए, रसूलुल्लाह अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, उम्मती का फिक्र है, घूम रहे हैं पीछे, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह, आपने तो मुझे इतना बड़ा मनसब से नवाज दिया है कि मुझे अर्श मौला पर बुला लिया। ऐ अल्लाह, मेरे उम्मती का क्या होगा, मेरे उम्मती का मेराज कैसे होगा? तो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मोहम्मद वस्जुद वक्तरीब, तेरे उम्मत के लोग सजदे करेंगे और मेरे करीब हो जाएंगे। किसके करीब? किसके करीब होंगे भाई? अल्लाह के करीब होंगे। किसके? अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्लाह का ये ऐलान है वस्जुद वक्तरीब कि सजदे करो और मेरे करीब हो जाओ। कितना बेहतरीन जुमलों से उम्मत को पुकार रहे हैं और उम्मत को कह रहे हैं। आज अपने आप को आप क्या समझ रहे हैं? कौन कौन सी रुदात पर आपका ख्यालात ले जाओ, कैसी कैसी बात आपको बयान करना शुरू करो। तमाम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि पिछले कई दिनों से हमारे मस्जिद में गश्त हो रहा और हर रोज इशा के बाद गश्त किया जाता है और जुमा के दिन आपके मोहल्ले में गश्त का एक मुकम्मल टीम आते हैं और लोगों को नमाज की दावत देते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इनकी बात को सुन तो लेते हैं और अब तो सुनते भी नहीं है। अगर एक वाकया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी अंसारी मोहल्ला, आप ही का मोहल्ला का ये वाकया है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी अकल को खोलना चाहता हूँ कि आप अपने रब को कैसे राजी करेंगे। मेरे मोहतरम, इसी मोहल्ले में मैं गश्त करने के लिए आया। गश्त का मुतकल्लिम मैं था, बात लोगों से मुझे करना था। पीछे बेशुमार लोग, नौजवान तबके, तकरीबन 50 नौजवान हमारे पीछे थे। हसनैन भाई वगैरह देखे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम ये टोला और मोहल्ले के लोग जो इस गांव के हैं, हमारे जो मेहमान दूर दराज से आए हुए हैं, इस बात को सुनिए और अपने यहाँ आप इस रिवाज को चालू कीजिए। मेरे अजीजों, ये लोग देखे हैं, जब मैं गश्त करने के लिए आया तो एक साहब को आवाज लगाया गया तो फुला भाई है, इमाम साहब आए हैं गश्त के लिए, नमाज की दावत देने के लिए। मेरे अजीजों, बच्चे निकले बाहर,
और कह रहे हैं कि बेटा अब्बू घर पे है, तो बच्चा कह रहे हैं हाँ अब्बू घर पे है। तो उनको मैं कहा कि जाओ जरा बुला कर लाओ। वो बच्चा घर जाता है, कहते हैं कि इमाम साहब आए हैं, चलिए बुला रहे हैं आपको। मेरे अजीजों वालिद साहब सिखा रहे हैं झूठ बोलने के लिए। कहते हो कि मेरा औलाद नाफरमान हो रहा है, मेरा औलाद मेरी नाफरमानी कर रहा है। तेरे साथ तो जितना भी मामला किया जाए मुसलमानों, मेरा बस नहीं चल रहा है, वरना तुम्हारे साथ वो हाल किया जाता कि इस दुनिया में एक सांस भी लेने के तुम काबिल नहीं रहते। मेरे मोहतरम, ये तल्फात जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक मोहब्बत छुपी हुई है, जिस मोहब्बत से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। वो बच्चे गए और कहने लगे कि अब्बू जान आपको इमाम साहब बुला रहे हैं। उस अब्बू की बात पर कुर्बान जाइए, नाम नहीं लूंगा। वो अब्बू कह रहे कि जाओ इमाम साहब को कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है। क्या अब्बू घर पर नहीं है? उस बच्चा फरिश्ता की मानिंद होता है, उसकी बात पर अल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर बरकत डाल दे, हाफिज कुरान बना दे, दीन का दाई बना दे। वो बच्चा कहता है इमाम साहब अब्बू कह रहे हैं कि इमाम साहब को कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है। क्या कह रहे हैं? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेरा चीजों वो बच्चे आकर कह रहे इमाम साहब, अब्बू मोहतरम कह रहे, अब्बू कह रहे कि कह दो इमाम साहब को कि अब्बू घर पर नहीं है। मेरे अजीजों, सिखाने बुलाने के लिए भी तरीका होता है ना, और अल्लाह तबारक व तआला हकीकत को निकलवा देता है। उस बच्चे के जरिए उस हकीकत को निकाला है, जिस हकीकत को आप फजूल समझ कर रखते हैं, बेकार समझ कर रखते हैं। मेरे अजीजों, में एक वाकया बयान कर रहा था कि अल्लाह का दरबार खुला हुआ, अल्लाह आपको पुकार रहा है कि मोमिनो अपने आप को बराए रास्त पर लाओ और अपने औलाद को बराए रास्त पर लाओ। एक बुजुर्ग साहब, एक कौन है बच्चे, कौन? एक बुजुर्ग साहब। कौन? बोलो बोलो। एक बुजुर्ग साहब, अल्लाह वाले आदमी, नेक आदमी, जिसकी ताज्जुद भी नहीं छूटती, कोई नमाज नहीं छूटती, बाजार में जाकर हाथ उठाए हुए हैं और रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। बुजुर्ग साहब बाजार में जाकर हाथ उठाए हुए और रो रहे, बेशुमार रो रहे। मेरे अजीजों, एक आदमी आप जैसे अंसारी टोला वालों की मुलाकात हो गई, कहने लगे अल्लाह वाले, आज तक हमने तो अल्लाह के नेक बंदों को मस्जिदों में रोते हुए, अल्लाह के नेक बंदों को हाथ उठाकर मस्जिदों में रोते हुए देखा। अजीब मामला है कि आप बाजार में आकर वो भी सारों कतार रो रहे हैं, क्या मामला है? मेरे अजीजों, बुजुर्ग कहते बेटा हाँ बात तो सही है, लोग मुझे दीवाना तो कह सकता है, लोग मुझे मजनू तो कह सकता है, लोग मुझे पागल तो कह सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में यहाँ खड़ा हो और खड़ा होकर अपने आंखों से आंसू निकाल रहा हूँ और लोगों की हिदायत की दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह का दरबार खुला हुआ है, अल्लाह पुकार रहा है, ऐ मोमिनो आओ नमाज के तरफ, ऐ लोगो आओ कामयाबी के तरफ, ऐ लोगो आओ नमाज के जरिए सब्र तलब करो, नमाज के जरिए अपने मसले को हल करो, वस्जुद व करीब और सजदे करने में करीब हो जाओ। मेरे अजीजों, वो कहता है कि अल्लाह पुकार रहा है, अल्लाह कह रहा है, लेकिन ये लोग मैं इनको मनवा रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ कि चलो अल्लाह तुझे बुला रहा है अपने पाक घर के अंदर, जामे मस्जिद के अंदर, या ये जो मस्जिद है इस मस्जिद के अंदर अल्लाह तुझे बुला रहा है नमाज के लिए, लेकिन ये सुनते नहीं है। इसलिए अल्लाह के सामने मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इसे हिदायत दीजिए। क्या दीजिए? अल्लाह इसे हिदायत दे दीजिए। मेरे अजीजों, हम लोग रोज ताजपुर जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन पेठिया जाते हैं मार्केट करने के लिए। पेठिया भी एक मार्केट है जिसको हाट भी कहा जाता है। उस हाट के अंदर बुजुर्ग रो रहे हैं। फिर 3 दिन के बाद जब हमारा गुजर हुआ, हम सब्जी खरीदने के लिए ताजी सब्जी खरीदने गए ताकि पेठिया में ताजी गोभी मिल जाए, ताजा आलू मिल जाए, वगैरह वगैरह सामान मिल जाए। वहाँ पर हम गए तो देख रहे हैं जो बुजुर्ग रो रहे हैं। दूसरे दिन
फिर उससे सवाल किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फिर वही सवाल कि अल्लाह का दरबार खुला हुआ है, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। अल्लाह क्या है? आपसे मैं पूछूंगा ये बात बाद में। अल्लाह क्या है? अल्लाह तैयार है, लेकिन आज ये बंदे तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, तो 3 दिन के बाद उसका गुजर फाजिलपुर के तरफ हुआ, फाजिलपुर के तरफ, और हमारा कब्रिस्तान फाजिलपुर के तरफ है, मदरसा इस्लामिया के तरफ। वो देख रहे हैं तो वो बुजुर्ग बाजार में आज नहीं रो रहे, कब्रिस्तान में आकर कहाँ रो रहे हैं? कब्रिस्तान के अंदर आकर के रो रहे हैं। मेरे अजीजों, वो शख्स रुक गया और कहने लगा कि बाबा क्यों रो रहे हैं? आपके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आप कल बाजार में रो रहे थे और आज कब्रिस्तान में रो रहे हैं। कहते हैं हाँ बेटा, आज मैं कब्रिस्तान के अंदर रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि कल तक अल्लाह तैयार था, आज ये तैयार है और अल्लाह तैयार नहीं है। आज ये तैयार है लेकिन रब, बोलिए रब तैयार नहीं है। मेरे मोहतरम समझे अब्बास समझे? नहीं समझे, क्योंकि हमारा ख्याल यहाँ मौजूद नहीं है, दिन की बात को गौर से नहीं सुन रहे हैं। मेरे मोहतरम कह रहे हैं कि कल तक रब्बा तैयार था, आज बंदा तैयार है, लेकिन रब नहीं तैयार है, क्योंकि अल्लाह ने उसके जिस्म के अंदर से सांस को निकाल दिया है, रूह को कब्ज कर लिया है, इसे बेसहारा कर दिया है। तो अब क्या पता चला कि तौबा की, गुनाहों की तौबा और गुनाहों की जो माफी तलाशी है, जब तक ये सांस चल रहा है तभी तक हो सकता है। जब तक ये सांस चल रहा है तभी तक हो सकता है, और जिस्म से ये सांस निकलने के बाद कभी भी आपको माफी नहीं मिलेगी। चाहे आपके ऊपर कुरान हकीम की जितने भी तिलावत करके आपको बख्शा जाए, आपके ऊपर दुरूद पढ़ा जाए, आपकी बख्शिश की दुआ की जाए, लेकिन याद रखिए अगर आपने अपने ऊपर जहन्नम की आग को भड़काया है, अपने आप को जहन्नम को बुलंद किया है, तो मेरे अजीजों ये दुआएं अल्लाह के पास कबूल नहीं होती, हरगिज़ कबूल नहीं। आज आप बताइए कि हमने कितनों का दिल दुखाया, हमने कितनों को ठेस पहुंचाया है, हमने अवाम को भी तकलीफ दिया है और खवास को भी तकलीफ दिया है। मेरे अजीजों, हद तो यहाँ तक हो गया है, हकीकत जानिए, रो करके दिल से ये बात कह रहा हूँ, अब हम लोगों का मन नहीं करता इमामत करने का, मिजाज खट्टा हो गया, तबीयत नहीं चाहती कि इमामत करूं और लोगों के सामने कोई दीन की बात बयान करता है। अब आप कहिए क्यों, और आप सवाल करने में माहिर है ना भाई, आप सवाल करते हैं ना पे कि क्यों। मेरे अजीजों, अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, एक साहब हमसे कहने लगे, इमाम साहब आप आलिम दीन हैं, आप आलिम दीन है, क्या आपके ऊपर नमाज माफ है? हमने कहा नहीं। अच्छा अजान होने दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे मोहतरम, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि 2-4-5 दिन कबल की ये बात है, एक शख्स मुझसे सवाल करने लगे कि मौलाना आपके ऊपर तो नमाज फर्ज है। हमने कहा दरीचे शक, इसमें कोई शक नहीं है भाई, नमाज तो फर्ज है हमारे ऊपर और तमाम मुसलमानों के ऊपर नमाज फर्ज है। तो कहने लगे मौलाना आप लोग नमाज पढ़ाते हैं तो पैसा लेते हैं। कहा गया नमाज पढ़ाते हैं तो पैसा लेते हैं। देखिए सवाल देखिए, अब जवाब भी क्या दिया जाए इसको, तो हम इनको कहे क्या, बड़े सलीके से, प्यार से, मोहब्बत से जवाब दिए, भाई जान हमारे नबी दुश्मनों को भी गला लगा दिया करते थे।
मेरे अजीजों, हमने कहा कि भाई जान ठीक है, मैं आज से वादा करता हूँ कि पैसा नहीं लूंगा। क्या कहा? तनख्वाह वाला पैसा नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त पे मैं पैसा लेना बंद कर दूंगा। तो मैं कहा क्या शर्त है? बेचारे कूद गए कि अब चंदा नहीं देना पड़ेगा, 200 रुपए जो महीना देना पड़ता है ना भाई, क्योंकि इमाम साहब को तनख्वाह के लिए चंदा होता है, तब चंदा नहीं देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या है, क्या शर्त है, उस शर्त को बयान कीजिए। हमने कहा कि आपको आज से मुअज्जिन साहब के बगल में नमाज पढ़ना। हमने नमाज पढ़ाने के लिए उसको नहीं कहा, मैं कहा नमाज में खुद पढ़ाऊंगा, बस आपको मुअज्जिन साहब के बगल में बैठकर नमाज पढ़ना है। जस्ट मुअज्जिन साहब के दाएं या बाएं, दोनों एक साइड में से किसी एक साइड में आपको पांचों नमाज पढ़ना। ठीक है, आसान लगा बेचारे को, कहने लगे कि हाँ ये बात मुझे कबूल है, और लेकिन आप वादा कीजिए सच्चे दिल से कि पैसा नहीं लीजिएगा, पैसा आपको मिलेगा, वो पैसा आप हमको दीजिएगा। आप ये बात बोले हाँ आपको दिया, पैसा लूंगा अपने हाथ में, लेकिन वो 12,000 रुपए जो तनख्वाह हमको मिलता है वो आपको दे दूंगा मैं। मेरे अजीजों, फजर के टाइम में उसका इंतजार किया। मोहतरम जनाब, सलाम फिरने के बाद आमतौर पर फजर के बाद तस्बीह के लिए पीछे घूमते हैं लोग, है ना, इमाम हज़रात, ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम घूमे पीछे, देखे कि भाई हमारे फुला भाई साहब कहाँ किधर है, मेरे बगल में है कि नहीं, मौलवी साहब के बगल में। तो मौलवी साहब के बगल में लेते 2-3 आदमी के बाद कहाँ थे, 2-3 आदमी के बाद थे, लेकिन थे पहले से। चलो माशाअल्लाह, नमाज के बाद उससे मुलाकात हुई। मैं बोला आपका तनख्वाह नहीं काटूंगा, क्योंकि चलिए आज माफ कर दिया। 2-3 आदमी के बाद तो आप थे, लेकिन पहले से थे। लेकिन याद रखिए जोहर में आपको मौलवी साहब के बगल में लगना होगा। बार बार गैरहाजिरी कीजिएगा तो तनख्वाह काटना शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है जोहर का जब वक्त हुआ, जोहर की नमाज से मैं फारिग हुआ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बोलने के बाद जब मैं फारिग हुआ तो मेरे मोहतरम, जब मैं देखा पीछे घूम कर तो 2-3 आदमी के बीच में नहीं, सफ के आखिर में थे। कहाँ थे? पहले सफ के आखिर में, दीवार के पास। कहाँ है? दीवार के पास बैठे हुए। उसके बाद चलो छोड़ देते, नहीं मिला जोहर के बाद उससे, चलो भाई थोड़ा सा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों पर रहम किया करते थे, तो थोड़ा मुझे भी मोहब्बत में रहम कर देना चाहिए, सुन्नत अदा हो रहा। उसके बाद जो है असर में मैं उसको देखा तो पहले सब में नहीं, दूसरे सब में। कहाँ है? दूसरे सब। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नमाज के लिए तो आ रहे हैं, तनख्वाह दे देंगे 12,000। उसके बाद मगरिब का वक्त आया तो दूसरे में नहीं, तीसरे में है। और जब इशा का वक्त आया, किसका वक्त? इशा की अज़ान अभी हुई है। इशा का वक्त जब आया और उसको तलाश करें हम पूरी मस्जिद में, तो आदमी गायब। कहा? वो आदमी 1 2 3 4 5 मस्जिद से गायब। ऐसे गायब जैसे कि कोई सामान चुरा करके चोर भागता है। मेरे मोहतरम, कल होकर उससे मेरी मुलाकात हो गई, मस्जिद में नहीं, मस्जिद के बाहर। भाई आपका तनख्वाह एक नमाज छोड़ने पर 1,000 रुपया कटेगा। वार्निंग दे दी। फिर जोहर में इंतजार किए, जोहर में भी गायब। दूसरे फिर मैं कहा भाई आप गायब क्यों रहते? तो कहने लगे मौलाना साहब हम बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। ये बात बोल करके बाप रे बाप, पहला सब में नमाज पढ़ना, अजान देना और इमामत करना तो बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग भाई 1 मिनट भी लेट नहीं होता और मुसल्ला पे चढ़ जाते हैं। अगर घड़ी का कांटा 1 सेकंड भी आगे बढ़ जाता है तो 1,000 मुक्तदी बार-बार घड़ी देखेंगे और बार-बार हाथ देखेंगे। कितना टाइम हुआ? कितना टाइम? अरे भाई क्या बात, 1,000 मतलब घड़ी का सेकंड देखेंगे। तो भाई इमाम साहब देखो आज 1 मिनट लेट मुसल्ला पे चढ़ा, लेकिन हम जो पांचों नमाज को कज़ा कर देते, छोड़ देते हैं, और कज़ा तो दूर की बात पढ़ते ही नहीं है, इसका फिक्र नहीं। और हफ्ता में 1 दिन जुम्मा पढ़ने के लिए आ गए, और जुम्मा के दिन इमाम साहब हसनैन भाई 15 मिनट का तकरीर का वक्त मिलता है। बताइए ना भाई कि 15 मिनट में बात मुकम्मल हो सकती है? इतनी बात कही गई है, फिर भी ये मेरा तमहीदी बात है, समझिए
मैं बात अभी असल किया नहीं हूँ, वक्त निकल गया, आजान हो और 15 मिनट में कोई आदमी बात मुकम्मल कर सकता नहीं कर सकता। लेकिन क्या बोलूं, मुझे बेशरम कहिए या जो भी कहिए अपने जुमलों में, गांव के भाषाओं में, मेरे अजीजों मैं 20 मिनट 25 मिनट तान देता हूँ। अच्छी बात, दीन की बात हो रही है, तुझे गुस्साना है गुस्सा, तुझे जो करना है करो, ये रसूलुल्लाह का मामला है और रसूलुल्लाह का मामला में ना कंप्रोमाइज हुआ है और ना कल ना क़यामत तक हो। मेरे अजीजों 1000 मरतबा 1000 मरतबा घड़ी के टाइम कितना हो गया।